नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में, जो कि होगा आपका इतिहास का यानी हिस्ट्री का। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 2 आपको मिल जाएगा को करिकुलर मास्टर चैनल पर। आपको वीडियोस पहले से अवेलेबल करवा दिया मैंने, उसको भी देख लीजिएगा। ये आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का पेपर है, ठीक है। अच्छा, कई विश्वविद्यालयों में हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड आपको पढ़ना होता है, तो मॉडर्न वर्ल्ड वाला भी मैं जल्दी लाऊंगा, ठीक है। चूंकि मॉडर्न इंडिया का एक पेपर मतलब एक पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया को करिकुलर मास्टर चैनल पर, उसको आपने देखा होगा 2024 वाला। 2025 वाला क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवा रहा हूँ शुक्ला स्टडी पॉइंट पर, ठीक है। बाकी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड वाला आपका एक दो दिनों में उसका भी लेक्चर्स आपको मैं दे दूंगा, परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया जैसे आप छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ये कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु में भी यही पेपर सेम आएगा, ठीक है। और आपका डीडीयू में भी यही पेपर आने वाला है। ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव में हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़ना पड़ता है। कुछ विश्वविद्यालय में हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ना पड़ता है, जैसे राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, प्रोफेसर अज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय। तो उन सभी के लिए भी लेक्चर आएगा, परेशान ना हो। 1857 से लेकर के 1950 तक के इतिहास के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। 100 एमसीक्यूज है इसमें, उसको मैं तीव्र गति से समझाने का आपको प्रयास करूंगा, बहुत ही बारीकी के साथ। किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको नहीं करना पड़ेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका बेटा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, बताएंगे। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था बेटा? तो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था ये 1927 में हुआ था। 1927 में ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके, साइमन जो है गो बैक के नारे भी लगे थे। ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए उसकी समीक्षा के लिए 1927 में साइमन कमीशन बनाया था। 1928 में भारत पहुंचा। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसमें सभी लोग जो थे वो विदेशी ही थे, इसीलिए इसका कड़ा विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे, तमाम सारी चीजें हुई। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से आरंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है डंडी मार्च से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डंडी मार्च की घटना कब हुई? 12 मार्च की डेट को शुरू हुआ था डंडी मार्च की यात्रा 1930। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से दंडी तक की यात्रा करी और 6 अप्रैल को नमक कानून वहां पर के पहुंचे, जो है दंडी तक पहुंचे और 6 अप्रैल को पहुंच करके नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा प्रारंभ कर दी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका चुका, गांधी इरविन पैक्ट किस वर्ष हुआ था? 1931 में गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, तब गांधी जाकर के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके बीच में एक समझौता हुआ था जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद गांधी जी जो थे वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो भारत के जो कैदियों को बंद किया गया था उनको रिहा भी किया गया था, केवल राजनीतिक कैदियों को। भगत सिंह वगैरह को यहाँ पर आज़ाद नहीं किया गया था, क्योंकि वो राजनीतिक कैदी में उनको बोलते थे कि नहीं शामिल है, ठीक है। इस तरीके से बात करी गई थी। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? किसने किया था बेटा, फटाफट से आप बताएंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से ना तो गांधी जी गए थे, ना ही तिलक, ना ही मोतीलाल नेहरू, कोई गया ही नहीं था। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले गोलमेज सम्मेलन, कांग्रेस ने पूर्ण रूप से पहले गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था 1930 में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू जैसे नेताओं ने इसमें भाग लिया था। गांधी जी इसमें भाग शामिल नहीं थे और नियम था कि बगैर कांग्रेस अगर भाग लेगा तभी भारत भाग लेगा। बाकी अम्बेडकर और बहादुर सप्रू ये दोनों लोग जो है गए थे, लेकिन इनका उतना ज़्यादा वहाँ पर जो है चला नहीं, क्योंकि गांधी और जो अन्य नेता थे ये सब लोग कांग्रेस के नेता थे और कांग्रेस उस समय बड़ी संस्था थी, एक पार्टी थी। अगर वो भारत की तरफ से जाती थी, भारत का प्रतिनिधित्व बेसिकली यही करना। और जब भारत की तरफ से कोई गया नहीं तो इरबिन को एक प्रकार संदेशा आया वहां से ब्रिटेन से कि भाई तुम जो है कांग्रेस के नेताओं को लेकर के आओ, गांधी को लेकर के आओ। गांधी यहाँ पर अनशन पे बैठे रहते थे, धरना था, आंदोलन चल रहा था विकट। तो इस तरीके से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को मनाना पड़ा इरबिन समझौते के द्वारा। गांधी दिल्ली में समझौता हुआ और गांधी जी को लेकर के जाया गया, लेकिन बात बनी नहीं, ठीक है। और कौन सा ऐसा नेता भारत का जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो है भीमराव अम्बेडकर जी। पांचवा प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पांचवा नंबर प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने किया था 1931 में, ठीक है। महात्मा गांधी भारत की तरफ से गए थे, लेकिन बात बनी नहीं थी। छठा नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है,
प्रश्न है कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये 3 ब्रिटिश मंत्री थे, यही लोग इसमें शामिल थे कैबिनेट मिशन में। अगला क्वेश्चन आप देखें, 7वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका। भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? भारत में कैबिनेट मिशन जो आया था जो है मार्च 1946 में आया था। 24 मार्च की डेट को कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इसका उद्देश्य था भारत की आज़ादी और संविधान की रूपरेखा तैयार की जाए, और भारत में कैबिनेट मिशन इसीलिए आया था। इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। ऑप्शन में 24 मार्च 1946 है ही नहीं। 13 मार्च दिया हुआ 1940, तो 24 मार्च की डेट को आया था। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ऊपर में से कोई नहीं, चूंकि 24 मार्च की डेट है। 8वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है डायरेक्ट एक्शन डे, ये मुस्लिम लीग ने अपना पाकिस्तान मांग करने के लिए, जो है पाकिस्तान की अलग मांग करने के लिए हिंसात्मक रास्ता अपनाया, ठीक है, जिसे डायरेक्ट एक्शन डे कहा जाता है। इससे देश में भारी दंगे हुए, मुसलमान और हिंदू आमने सामने लड़ने लगे थे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946, ठीक है, 16 अगस्त 1946 जैसे आज़ाद हुआ देश, ठीक है, मतलब आज़ाद होने से 1 साल, मतलब जो है 1 साल पहले की बात है। 1947 में आज़ाद होना था 15 अगस्त की डेट को, उससे 1 दिन पहले, ठीक है, 16 अगस्त 1946। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किस दल ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का नारा दिया था? किस दल ने दिया था बेटा? मुस्लिम लीग के नेतृत्व उस समय कर रहे थे मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने एक प्रकार से प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का नारा दिया था, ठीक है, मुस्लिम लीग के नेता थे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। 10वें का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस वामपंथी दल की स्थापना करी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। डेट कौन सी थी बेटा? 13 अप्रैल की डेट थी, ध्यान रखेंगे। और डेट आपसे पूछेगा तो 13 अप्रैल 1919, ये एक प्रकार जलियांवाला बाग हत्याकांड की डेट है। अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलवा दी थी, भीषण नरसंहार हुआ था। आज भी जलियांवाला बाग हत्याकांड के वजह से वहाँ की दीवारें लाल हैं, बहुत ज़्यादा खून बहा था। पूरा कुआं में कुछ लोग कूद कर जान बचाना चाहते थे, कुआं पूरी लाशों से कुआं पूरा भर चुका था। अगला क्वेश्चन, केसरी हिंद की उपाधि किसे प्राप्त है? केसरी हिंद, महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि दी गई है। केसरी हिंद किसको? महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। केसरी हिंद किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को। 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या जगह? ए ऑप्शन। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में उनके सेवा कार्यों के लिए यह उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में लौटा दिया था। इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है एक सर की उपाधि दी गई थी, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। नाइटहुड मतलब होता है सर, और नाइटहुड की उपाधि किसको मिली थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिली थी, ठीक है। उस उपाधि को उन्होंने अंग्रेजों को वापस कर दिया था। महात्मा गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि भी लौटा दी थी। जितने भी लोगों को मिली थी सबने अपना अपना लौटाना शुरू कर दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? 13 नंबर, असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1920 में गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ अहिंसक आंदोलन शुरू किया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चौरा चौरी, चौरी चौरा कांड कहाँ, मतलब कहाँ पर हुआ था, यानी कहाँ पर स्थित? चौरी चौरा जो है ये गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में यह स्थान है चौरी चौरा। मैं तो वहाँ पर गया भी हूँ, जहाँ 1922 में भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, गोरखपुर, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आप देखें भैया, किस घटना के पश्चात गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो चौरी चौरा की घटना की वजह से ही गांधी जी ने, चूंकि इसमें हिंसा हो गई थी और गांधी जी अहिंसक आंदोलन चला रहे थे, हिंसा होने की वजह से गांधी जी बड़े दुखी हो गए थे, इसीलिए उन्होंने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन को स्थगित कर दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या? चौरी चौरा कांड के। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन से महोदय, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य कार्यक्रम था। 16 नंबर बताएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य कार्यक्रम, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य कार्यक्रम, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य कार्यक्रम क्या था? नमक कानून को, मतलब कि नमक बनाना और नमक कानून को तोड़ना। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से दंडी तक की यात्रा शुरू करी और 6 अप्रैल को समुद्र तट पर पहुंचते हैं और नमक
जो कानून ब्रिटिश सरकार ने लगाया था नमक बनाने पर, उसको तोड़ा कानून को और नमक बनाया। और यह आंदोलन ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विद्रोह था। ठीक है, अगला 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। मैकडोनाल्ड अवार्ड क्या था? मैकडोनाल्ड अवार्ड जो था दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की बात थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करी, जिसमें दलितों को अलग निर्वाचन देने की बात कही गई। इसके विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया और इस तरीके से गांधी जी ने इनको समझाया, क्या नाम है, बी आर अम्बेडकर को बुला करके समझौता हुआ और कहा गया कि भाई ये चीज़ें जो है गलत है, क्योंकि जो है दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग ये लोग कर ही रहे थे। ठीक है, लेकिन गांधी जी ने अच्छे तरीके से समझाया और फिर बी आर अम्बेडकर जी के समझ में आया कि भाई गांधी जी सही कह रहे हैं। गांधी जी अम्बेडकर से बड़े दलितों के नेता थे उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, आज की बात की नहीं कर रहा हूँ। आज तो गांधी जी को लोग नहीं मानते हैं, बी आर अम्बेडकर जी को बहुत मानते हैं लोग, लेकिन गांधी जो थे दलितों के सबसे बड़े नेता थे उस समय। गांधी जिस तरफ चल देते थे पूरा का पूरा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सारे समाज के लोग गांधी जी के पीछे चल देते थे। वो थे गांधी। ठीक है, तो गांधी की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी, तो गांधी के बिना कुछ भी नहीं होता था उस समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम बार तिरंगा कब लहराया? 18 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार तिरंगा लहराया था 31 दिसंबर 1929 को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन के दौरान रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधी रात को तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज की घोषणा भी कर दी थी। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, किस नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहराया गया था? तो रावी नदी के तट पर फहराया गया था। किस नदी के तट पर बेटा? रावी नदी के तट पर फहराया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी का तट ऐतिहासिक गवाह बना, जिस पर पहली बार झंडा फहराया गया था, तिरंगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, आनंद मठ का लेखक कौन था? आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं, ये जो है आनंद मठ नाम का एक उपन्यास है, 1882 में इस उपन्यास को लिखा गया। और जो हमारा इस फेमस इसलिए चूंकि हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलम मातरम वंदे मातरम, ये जो गीत है बेटा ये आनंद मठ उपन्यास में ही शामिल है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको हमारे कोर्स में ज्वाइन होना है, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने, इसके 100 क्वेश्चंस की वो श्रृंखला, 100 क्वेश्चंस की ये श्रृंखला, 200 क्वेश्चंस की श्रृंखला और भी आपका 200 क्वेश्चंस की और श्रृंखला, यानी कुल मिलाकर के 400-500 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के मिल जाएंगे। इससे बाहर आपका क्वेश्चन का परीक्षा में कभी भी नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रखें। 99 84 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे। और ना केवल हिस्ट्री का बल्कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, अंग्रेजी सभी का आपको मिलेगा इसी नंबर पर। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। जैसे तरह लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सएप पर लेकर के भेजेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। इस 100 रुपये फीस में आपको सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी टाइप के नोट्स और ये वाला नोट्स आपको मिल जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव वाले तमाम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साल्फा में आपको मिल जाएंगे। आंसर की भी साथ में आपकी लगी हुई रहेगी। ठीक है, यानी आंसर आपको कहीं पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या होता था कि पहले आपको आंसर की के लिए वीडियोस देखना पड़ता था, अब वीडियोस भी आपको नहीं देखना है। आंसर एक बार वीडियोस देख लीजिए आप पहली बार, उसके बाद में आंसर के नीचे मैंने लगा भी दी, आंसर की आपको साथ ही साथ में पीडीएफ के साथ मिलेगा। अगर आप वीडियो नहीं भी देखते तो पीडीएफ से आप आसानी से सही उत्तर तक पहुंच सकते होंगे। ठीक है, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपये फीस में। एक सब्जेक्ट की आप सीरीज खरीदते हैं बेटा, कितने की पड़ती है? एक सब्जेक्ट की सीरीज आपकी 100 रुपये मतलब की 60 रुपये की पड़ती है। आप 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट की सीरीज खरीदो, कम से कम आपका 300 रुपये खर्च होगा और आप 100 रुपये में सभी सब्जेक्ट का प्राप्त कर पा रहे हैं। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का एक साथ ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए और भी फीस कम कर दी गई, अभी ऑफर चल रहा है, तो उसमें आपको मात्र 150 रुपये फीस में फोर्थ सेमेस्टर पूरा पढ़ाई करवाया जाएगा और पूरा फिफ्थ सेमेस्टर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको चीज़ें मिलेंगी, सब कुछ आपको नोट्स मिल जाएगा, ग्रुप में पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, आप पढ़ करके आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, खुद भी जमा कर सकते हैं। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, प्रश्न है गांधी युग का तात्पर्य क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। गांधी युग, गांधी युग का तात्पर्य क्या है बेटा? गांधी युग की अगर बात की जाए तो गांधी युग का तात्पर्य क्या होता है? गांधी युग का मतलब होता है 1920, जब से उन्होंने कांग्रेस में आए गांधी जी, ठीक है, और राजनीति के केंद्र में वो आए, उसी को गांधी युग, 1920 से 1948 तक का युग गांधी युग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन से खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 22 नंबर, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था बेटा? खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करना और तुर्की के विघटन का विरोध, ये दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
23 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? 23 नंबर, स्वराज दल की स्थापना सी आर दास ने की थी और मोतीलाल नेहरू। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने करी थी। सी आर दास ऑप्शन नंबर में दिया है, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन रुकने के बाद 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के इस दल का निर्माण किया था। 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, स्वराज दल का मुख्य लक्ष्य क्या था? स्वराज दल का मुख्य लक्ष्य था अवरोध उत्पन्न करना। इसका उद्देश्य था विधान परिषदों में प्रवेश करके सरकारी कामकाज में अवरोध पैदा किया जाए ताकि ब्रिटिश नीतियों का विरोध हो सके। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के सभी सदस्य थे। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए भारतीयों ने इसका जम करके विरोध किया। साइमन गो बैक के नारे लगे। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे आपसे पूछा जाता है, तो 7 सदस्य थे, 7 के सातों अंग्रेज थे। ठीक है, और भारतीय कोई नहीं था, इसलिए साइमन गो बैक के नारे लगे और साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, खूब ज्यादा गूंजा भारत में। ठीक है, इसका खूब विरोध हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन से, सुभाष चंद्र बोस ने कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी रहे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बात हो रही है। नेताजी की अगर बात की बेटा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष जो रहे हैं वो 2 बार रहे हैं। एक तो 1928 सॉरी 1900 हाँ 1938 में जो हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था वो, और 1939 फिर से जीते थे, 1939 में त्रिपुरी, दोनों बार अध्यक्ष चुने थे। 1940 में भी चुन लिए जाते। ठीक है, लेकिन जो है गांधी जी से थोड़ा मनमुटाव हो जाता है और गांधी जी को एक प्रकार से रिस्पेक्टेड पर्सन मान करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ से छोड़ करके चले जाते देश ही, ताकि जो है कांग्रेस में, कांग्रेस मतलब इनकी बड़ी लोकप्रियता थी नेताजी की। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन से, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस कब छोड़ी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में ही कांग्रेस को छोड़ दिया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी के साथ वैचारिक मतभेद होने की वजह से उन्होंने 1939 में इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया और बाद में विदेश, तमाम सारे देशों में जाकर के विदेशी सेना को इकट्ठा, मतलब भारत में जो भारत के लोग जो विदेश में रह रहे हैं उनकी सेना को इकट्ठा करके, और उसके बाद में फिर एक आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी करते, उसका नेतृत्व भी करते हैं। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे कैप्टन मोहन सिंह। हालांकि सुभाष चंद्र बोस जी ने इसमें काफ़ी भूमिका निभाई है, बाद में चल करके इसको लोकप्रिय बनाया है, लेकिन इसकी नींव रखने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, उनका नाम था कैप्टन मोहन सिंह। 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1900 कब हुई थी बेटा? 1906 में हुई थी। 1906 में हुई थी इसकी स्थापना। ऑप्शन नंबर इसका 30 दिसंबर को हुई थी। 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना हुई थी। 1906 या 7, दोनों में से कोई एक लग सकता है, बी या सी। ठीक है, क्योंकि 30 दिसंबर को हुई थी 1906 में। अब 1907 भी लग सकता है, 1906 भी लग सकता है। ठीक है, इसका दोनों में से कोई एक होगा। 1906 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं पर सी में आपको भी मिलेगा। ढाका में इसकी स्थापना हुई थी नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका जो है स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की, 1906 में या 1907 में। क्योंकि 7 नहीं लगाएंगे, 6 ही लगा देंगे। अगला क्वेश्चन से 1930 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसका जो है 29 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 29 नंबर का राइट आंसर कौन बताएगा? 29 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो बी लगा देंगे, 1906। बी ऑप्शन 1906 29 का। ठीक है, 29 का बी लगा दीजिए, चाहे सी लगा दीजिए, कहीं कहीं पर सी भी मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। हालांकि आगे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भैया। प्रश्न 1911 में भारत का वायसराय कौन था? 1911 में 30 नंबर क्वेश्चन आपसे कर, 1911 में भारत का वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ऑप्शन में नहीं है क्या? लॉर्ड हार्डिंग ऑप्शन में नहीं है। लॉर्ड हेडिंग्स, बिल्कुल हार्डिंग, हार्डिंग हार्डिंग, बिल्कुल लॉर्ड हार्डिंग लिखा है, यहाँ पर हेडिंग होर्डिंग्स लिखा, गलत लिखा है। लॉर्ड हार्डिंग, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इन्हीं के समय में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित भी हुई थी, किसके? लॉर्ड हार्डिंग के समय काल में ही। 31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक कौन थे बेटा? अलेक्जेंडर ऑक्टोबियन ह्यूम। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे WC बनर्जी, व्योमेशन बनर्जी, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 32 नंबर क्वेश्चन से, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा का शीर्षक है। 32 नंबर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा का शीर्षक है अ नेशन इन द मेकिंग। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, अ नेशन इन द मेकिंग। ये एक प्रकार से क्या है, इनकी पुस्तक है, उसमें उन्होंने राजनीतिक जीवन और भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का खूब अच्छे तरीके से वर्णन किया है। 33 नंबर क्वेश्चन से, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस किस दिन मनाया था? 33 नंबर, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस
मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में इस्तीफा दिया, तब मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 34 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 34 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मुस्लिम सांप्रदायिकता के जनक कौन थे? मुस्लिम सांप्रदायिकता के जनक थे कौन बेटा? सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया और मुसलमानों के लिए अलग राजनीतिक पहचान की नींव रखी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना भी इन्होंने ही करी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन जो होता 1942 में हुआ था, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था, इसीलिए अच्छा अगस्त उसमें महीने में शुरू हुआ था, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन से, कांग्रेस के किस अधिवेशन में उदार एवं उग्रवादियों दोनों ने भाग लिया था? 36 नंबर बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस के किस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों यानी नरम दल और गरम दल दोनों नेताओं ने भाग लिया था? तो लखनऊ अधिवेशन में ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस के दोनों जो धड़ थे, गरम दल और नरम दल, इकट्ठा होकर के आंदोलन मतलब ये हुआ था। 37 नंबर क्वेश्चन से, किस मुस्लिम नेता ने होम रूल आंदोलन में भाग लिया था? होम रूल आंदोलन में भाग लिया था मोहम्मद अली जिन्ना और मौलाना आजाद ने, दोनों ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? किस वर्ष? 1869 में 2 अक्टूबर की डेट को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था गांधी जी का। 1869 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, गांधी जी के राजनीतिक जीवन का आरंभ किस देश में हुआ था? 39 नंबर, गांधी जी के राजनीतिक जीवन का जो आरंभ हुआ था बेटा, वो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। रंग भेद के खिलाफ उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में ही शुरू किया था, काला और गोरा का विद्रोह के लिए। साउथ अफ्रीका, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, गांधी जी के आंदोलन का प्रमुख शस्त्र क्या था? 40 नंबर, गांधी जी के आंदोलन का प्रमुख शस्त्र था बेटा कौन सा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहिंसा और सत्याग्रह दोनों। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए एंड बी दोनों, अहिंसा और सत्याग्रह जो था, गांधी जी के विचारों के दो मजबूत स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। 41 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आपका, द इंडियन मुस्लिम पुस्तक के लेखक कौन है? 41 नंबर, द इंडियन मुस्लिम बताएं, द इंडियन मुस्लिम पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। द इंडियन मुस्लिम जो पुस्तक लिखी है, किसने लिखा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस पुस्तक को लिखा सर विलियम हंटर ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1871 में पुस्तक को लिखा गया। ब्रिटिश सरकार को मुसलमानों के प्रति नरम रुख अपनाने की सलाह दी गई थी इस पुस्तक के माध्यम से, द इंडियन मुस्लिम पुस्तक में। 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, एंग्लो मोहम्मडन कॉलेज के प्रधानाचार्य कौन थे? 42 नंबर, एंग्लो मोहम्मडन कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य कौन थे बेटा? इसके प्रधानाचार्य थे श्री बैक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, श्री बैक जो थे। ठीक है, थियोडोर बैक इनका पूरा नाम है। इस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे और उन्होंने सर सैयद अहमद खां के साथ मिल करके एंग्लो मोहम्मडन कॉलेज अलीगढ़ के स्थापना करवाई थी। ठीक है, श्री बैक ने, और बाद में यही चल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन से, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी 30 दिसंबर 1906 को। ढाका में हुई थी 30 दिसंबर 1906 को, ढाका में। वर्तमान में बांग्लादेश पड़ता है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी भी है, ये बात ध्यान रखेंगे। नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में इसकी स्थापना करी गई थी मुस्लिम लीग की, ये बात ध्यान रखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन से, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी कब? 1940 के आसपास। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1940 के आसपास की गई थी। ठीक है, डी ऑप्शन, शुरुआत से ही करते आ रहे हैं लोग। ठीक है, मार्च 1940 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार औपचारिक रूप से पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था, ये बात ध्यान रखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन से, क्लीमेंट इटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कब बने थे? क्लीमेंट इटली की अगर बात की जाए तो ये लेबर पार्टी के थे। ठीक है, और भारत को आज़ाद कराने का फैसला इन्होंने ही लिया था, क्लीमेंट इटली ने। 1945 में ये जो है सरकार इसी दम पर बनी थी कि भारत को आज़ाद किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 46 नंबर प्रश्न है आपका। प्रश्न, साम्यवादी पार्टी की स्थापना किसने करी थी? 46 नंबर, साम्यवादी पार्टी की स्थापना किसने करी थी बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। साम्यवादी पार्टी की स्थापना किसने करी थी? बहुत बढ़िया तरीके से आप आंसर बता रहे हैं। साम्यवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने करी थी, मानवेंद्र नाथ राय। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1920 में ताशकंद समझौते में इसकी नींव रखी गई थी। ताशकंद समझौते में नहीं, ताशकंद में। अगला, साम्यवादी पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी बेटा?
साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1920 में। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं हो जाएगा। देखिए 1920 ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 1920 इसका करेक्ट आंसर, 47 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारत में पूछा जा रहा है तो भारत में पूछेगा तो 1925 लग जाएगा। ठीक है, 1925 भारत में 1925 लग जाएगा। क्लियर, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन अगर आपसे पूछेगा तो 1925 में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर इसका डी भी लग सकता है। ठीक है, डी भी लग सकता है, इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 48 नंबर। सरदार पटेल ने सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था। 48 नंबर, सरदार पटेल ने सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था बारडोली से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। ठीक है, बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद ही वहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा था। सरदार की उपाधि इनकी नहीं थी, सरदार कहा था बारडोली की महिलाओं ने ही पटेल जी को। 49 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष, 49 नंबर, भारत के लौह पुरुष के नाम से सरदार पटेल जी को जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चूंकि भारत की रियासतों को एक करने का काम इन्होंने ही किया था। 50 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब बने थे? 1950 में बने थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ था, उसके बाद में बन गए थे। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 1886 प्रश्न आपसे पूछा गया। 51 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या करे बेटा? 51 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, फटाफट से आप देखेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 51 नंबर है, 1886 में भारत के किस नगर में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना या केंद्र स्थापित किया गया था? तो मद्रास के निकट अड्यार में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने इसका मुख्यालय अड्यार में बनाया था। ठीक है, कौन सा? थियोसॉफिकल सोसाइटी, 1886 में। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास के निकट अड्यार, ए ऑप्शन। 52 नंबर क्वेश्चन से कॉमन व्हील एवं न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? कॉमन व्हील एवं न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र जो प्रारंभ किया था वो श्रीमती एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, यह किसका कथन था कि मैं तो एक नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए कार्यरत हों? यह कथन किसका? 53 नंबर का। मैं तो एक नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है, यह कथन कहा था श्रीमती एनी बेसेंट ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के जनक थे सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन से महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ने वाले वायसराय का क्या नाम था? तो महारानी विक्टोरिया के जो घोषणा पत्र था उसको पढ़ने वाले जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858, चूंकि 1857 में क्रांति हुई थी, उसके बाद में कंपनी के हाथों से शासन छीन करके महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथों में ले लिया, क्राउन के हाथ में शासन चला जाता है। और उसके दौरान उसके बाद में 1 साल के बाद में 1 नवंबर 1858 को एक कानून बन करके आता है। इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी का जो घोषणा पत्र था उसको पढ़ा इसी कानून पास करने के दौरान, जिससे भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया और कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। 56 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, लाला लाजपत राय द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? लाला लाजपत राय के द्वारा लिखित इनमें से कौन सी पुस्तक है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है इनमें से कौन सी है? फटाफट से आप बताएंगे। इनमें से प्रसिद्ध पुस्तक उनकी जो है कौन सी है? फटाफट। यंग इंडिया गांधी जी की पुस्तक है। ठीक है, यंग इंडिया गांधी जी की पुस्तक है। ये सारी पुस्तकें, इनमें से किसी पुस्तक को उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने लिखा अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया नाम की पुस्तक लिखी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। किस उदारवादी नेता को भारत का वृद्ध पितामह कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन से पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी की ही पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 58 नंबर 59 नंबर क्वेश्चन से सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने सरकारी सेवा हेतु कौन सी परीक्षा पास करी थी? 59 नंबर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने सरकारी सेवा हेतु कौन सी परीक्षा पास करी थी? तो आईसीएस होता था उस समय, आईसीएस की परीक्षा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन आपका जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह कथन किसका है? यह कथन है बाल गंगाधर तिलक जी का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, तीनों जो थे गरम दल के नेताओं में शामिल थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 61 नंबर क्वेश्चन है आपका।
61 नंबर क्वेश्चन से बेटा प्रश्न आपका बड़ा जबरदस्त आ चुका है परीक्षा के दृष्टिकोण से। वीडियो को लाइक और इस हमारे दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। प्रश्न है आपका, जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था जमींदार कुंवर सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के जगदीशपुर से 80 साल के थे वीर कुंवर सिंह जी ने, उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। आप सोचिए। 62 नंबर क्वेश्चन से, कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, नाना साहब ने किया था। अंतिम पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब ने कानपुर के में कमान संभाली। तात्या टोपे उनके सेनापति थे। तो कहीं कहीं पर आपको मिलता तात्या टोपे ने कहाँ संभाली? तो तात्या टोपे भी कानपुर से ही थे। ठीक है। अगला 63 नंबर क्वेश्चन से आपका चुका, नाना साहब के मुख्य सलाहकार कौन थे? नाना साहब के मुख्य सलाहकार थे अली मुल्ला खां। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तात्या टोपे उनके सेनापति थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अली मुल्ला खां जो थे वो नाना साहब के सचिव और सलाहकार थे। तात्या टोपे जो थे सैन्य सलाहकार सेनापति भी थे। ठीक है, सैन्य सलाहकार थे और सेनापति भी थे। तो इसका करेक्ट आंसर सी भी लग सकता है और ए भी लग सकता है, क्योंकि केवल सलाहकार पूछा गया तो केवल सलाहकार में अजीमुल्लाह खां केवल सलाहकार थे। तात्या टोपे जो थे वो सैनिक मतलब कि ये सेनापति थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो ए ऑप्शन भी लग सकता है और दोनों ऑप्शन भी लग सकता है, ए और सी दोनों में से कोई एक हो सकता है। 64 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, बेगम हजरत महल ने किस प्रदेश के विद्रोह का नेतृत्व किया था? 64 नंबर, बेगम हजरत महल ने किस प्रदेश के विद्रोह किस प्रदेश के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो अवध यानी लखनऊ। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवध। ठीक है, लखनऊ यानी अवध में अपने पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित करके अंग्रेजों से लोहा लेना शुरू किया था बेगम हजरत महल ने। 65 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किस अधिनियम के द्वारा भारत ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत आ गया था? तो किस अधिनियम के द्वारा? 1858 का जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम के द्वारा जो भारत था बेटा वो एक प्रकार से भारत पर सीधे शासन अब ब्रिटिश क्राउन करेगा, कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला 66 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन से, भारत भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? भारत भारतीयों के लिए 66 नंबर बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारत जो है भारतीयों के लिए है, यह नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी इन्होंने ही किया था, बी ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन 67 नंबर प्रश्न है आपका, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? दयानंद सरस्वती जी ने मुंबई में करी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। बेडो की और लौटो का नारा भी दयानंद सरस्वती जी ने ही दिया था। 68 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद पूर्व में किस नाम से प्रसिद्ध थे? स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो नरेंद्र नाथ दत्त इनका बचपन का नाम था। ठीक है, और रामकृष्ण परमहंस की बात की है, रामकृष्ण परमहंस जो थे ये इनके गुरु जी का नाम है। रामकृष्ण परमहंस कौन है? इनके गुरु जी हैं, ये बात ध्यान। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी। इनके ही जन्म दिवस पर युवा डे के रूप में भी मनाया जाता है, यंग दिवस। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन से, स्वामी विवेकानंद के द्वारा आरंभ की गई संस्था का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मठ। 69 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, रामकृष्ण मिशन या रामकृष्ण मठ। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी किसने? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। भारतीय समाज का पुनरुद्धारक या पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है इनको। पुनर्जागरण के अग्रदूत भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। सती प्रथा का अंत किया था 1828 में, ब्रह्म समाज की स्थापना करी। 1829 में सती प्रथा का अंत करवाया लॉर्ड विलियम बेंटिक के से मिलकर के। 70 नंबर क्वेश्चन से, शुद्धि आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? शुद्धि आंदोलन बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। 70 नंबर, शुद्धि आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था बलपूर्वक धर्म परिवर्तित कराए गए हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में लेना ही शुद्धिकरण था। ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन आपका चुका है, इंडिया ऑफिस पुस्तकालय किस शहर में है? इंडिया ऑफिस पुस्तकालय जो है ये लंदन में है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 42 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, राष्ट्रीय अभिलेखाकार कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय अभिलेखाकार ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, बताएं। वेयर द नेशनल आर्चीव ऑफिस इज सिचुएटेड? न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय अभिलेखाकार कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। 73 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, माई डायरी इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? माई डायरिया इन इंडिया पुस्तक को लिखा है विलियम रसल ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर, विलियम रसल ने इस पुस्तक को लिखा है। 74 नंबर क्वेश्चन से, मेरे मेमोरीज इन इंडिया वाज रिटन बाई? मेरे भारतीय जीवन के संस्मरण किस अधिकारी के संस्मरण है?
74 नंबर, मेरे भारतीय जीवन के संस्मरण किस अधिकारी के संस्मरण हैं? तो ये कैंपबेल के हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है 1857 का विद्रोह, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 1857 का विद्रोह प्रथम बार किस स्थान पर आरंभ हुआ था? बताएंगे। 1857 का विद्रोह प्रथम बार किस स्थान पर आरंभ हुआ था? तो बैरकपुर में आरंभ हुआ था, मंगल पांडे के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? बताएंगे। 76 नंबर क्वेश्चन आपका क्या आ चुका बेटा? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। भारत के प्रथम वायसराय, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है। भारत के वायसराय जो थे उस समय कौन थे? प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग जो थे, जब 1857 की क्रांति हुई उसमें भी यही थे। 1858 में क्या किया गया था? 1858 अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था, वायसराय नया पद नाम दिया गया था। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बाबू। प्रश्न 77 नंबर, भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे की नींव रखी गई थी? 77 नंबर, भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे की नींव रखी गई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड डलहौजी, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1853 में डलहौजी के समय पहली ट्रेन बंबई से थाने के बीच में चली थी, ये बात ध्यान रखेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय की अगर बात की जाए तो ये अभी तो 76 नंबर प्रश्न पे था, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर, लॉर्ड कैनिंग इज राइट आंसर। 79 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, राजा राम मोहन राय ने कौन सी संस्था आरंभ की थी? ब्रह्म समाज। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी राजा राम मोहन राय ने। राजा की उपाधि भी इनको दी जाती, किसने दी थी? कमेंट करके आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है। वेदों की ओर लौटो का नारा इसी पुस्तक में दिया है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 81 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 82 नंबर प्रश्न है, वंदे मातरम किस गीत का उपन्यास, मतलब वंदे मातरम गीत किस उपन्यास का अंश है? तो ये एक प्रकार से आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 82 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, आनंद मठ से लिया गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है उसको, आनंद मठ उपन्यास को। महादेव गोविंद नानाडे किस संस्था से जुड़े थे? 83 नंबर, महादेव गोविंद नानाडे जो थे ये पूना सार्वजनिक सभा से जुड़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो बंबई में हुआ था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर का 85 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बंबई में हुआ था, जो कि होने वाला था पहले पुणे में, लेकिन वहाँ पर प्लेग फैला हुआ था। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर ना रख करके बंबई में इसको रख दिया गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 86 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बाबू। प्रश्न, बंगाल विभाजन की योजना किसने बनाई थी? बंगाल विभाजन की योजना 86 नंबर, बंगाल विभाजन की योजना बनाई थी लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्जन ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत 1905 में बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। आज का जो पश्चिम बंगाल है उसमें हिंदू ज़्यादा थे, और जो बांग्लादेश है उसमें मुसलमान ज़्यादा थे, इसी आधार पर हिंदू मुसलमान के आधार पर बांट दिया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने। 87 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किस वर्ष बंग विभाजन हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1905 में 16 अक्टूबर की डेट को बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। ठीक है, जिसका देश भर में विरोध हुआ और इसको वापस लेना पड़ा था 1911 में। ठीक है, जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, इसको वापस लेना पड़ा था जार्ज पंचम की आने की खुशी में। 88 नंबर क्वेश्चन से, बंगाल विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1911 में। जॉर्ज पंचम चूंकि दिल्ली भारत में आ रहे थे दिल्ली में, इसीलिए जो है आंदोलन बड़ा विकट चल रहा था, तो वहां से आदेश आया था कि भाई आंदोलन वगैरह सबको समाप्त कर दो, ताकि जॉर्ज पंचम को, राजा साहब को ये ना दिखे कि भारत में लोग आंदोलन कर रहे हैं हमारे खिलाफ। तो इसीलिए जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था 1911 में। 89 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? 89 नंबर, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख नेता थे कौन? श्याम जी कृष्ण और विनायक सावरकर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्याम कृष्ण वर्मा और विनायक दामोदर सावरकर दोनों ने महाराष्ट्र और विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया था। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे बेटा? 90 नंबर, गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल।
ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। लाला हरदयाल जो थे गदर पार्टी के संस्थापक थे। 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने भारत की आज़ादी के लिए गदर पार्टी की स्थापना करी थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका, मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। 8 अप्रैल तो 9 अप्रैल लिखा हो तो 9 अप्रैल लगा सकते हो, क्योंकि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर ये हो सकता है, बी ऑप्शन लग सकता है इसका। ठीक है, एक डेट की आगे पीछे हो सकता है। 92 नंबर को, मंगल पांडे किस रेजिमेंट में तैनात थे? मंगल पांडे की रेजिमेंट थी 34वीं रेजिमेंट, 34वीं NI रेजिमेंट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। 93 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बाबू। प्रश्न आपका आ चुका है, मेरठ के सैनिकों के द्वारा विद्रोह कब आरंभ किया गया था? मेरठ के सैनिकों के द्वारा विद्रोह आरंभ किया गया था 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को विद्रोह आरंभ किया गया था मेरठ के सैनिकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन से, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की तिथि क्या निर्धारित की गई थी? निर्धारित की गई थी 31 मई 1857 को, लेकिन पहले ही हो गया था ये। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। 95 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किस मुगल शासक को क्रांतिकारियों द्वारा भारत का सम्राट घोषित किया गया था? किस मुगल शासक को क्रांतिकारियों के द्वारा भारत का सम्राट घोषित किया गया था? तो बहादुर शाह जफर उस समय दिल्ली के दरबार, मतलब मुगल बादशाह थे उनको। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 96 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, किस नेता को पंजाब केसरी की उपाधि मिली है? 96 नंबर, किस नेता को पंजाब केसरी की उपाधि मिली थी? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि मिली थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने ए लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 97 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। चटगांव विद्रोह का मुख्य कर्णधार कौन था? चटगांव विद्रोह का मुख्य कर्णधार कौन था बेटा? तो चटगांव विद्रोह का मुख्य कर्णधार था सूरसेन, मास्टर दा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मास्टर दा के नाम से जाना जाता है सूरसेन को, ये बात ध्यान रखेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड की अगर बात की जाए तो काकोरी कांड 1925 में हुआ था। 1925 में सरकारी खजाना को लूट लिया गया था, ये बात ध्यान रखेंगे। 99 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। काकोरी कांड का मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकारी खजाना को लूटना। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका 100 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है। 100 नंबर क्वेश्चन से आपका, सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन थे? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इस पुस्तक को लिखा है महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे 100 क्वेश्चंस को देख लिया। अब इसका ये देखिए आंसर की भी साथ में ही लगा हुआ है, आंसर की ये देखें पूरा का पूरा आंसर की लगा हुआ है ऐसे ही। और को करिकुलर मास्टर चैनल पर आपने एक वीडियो इसकी ऐसे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की देखी होगी। को करिकुलर मास्टर ये चैनल का नाम है। ये देखिए इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, सभी का PDF आपको मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का। आपको कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिएगा। अपना नाम SMS कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हैं अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। इसी तरह लिख करके भेजेंगे आपके पास एक QR कोड भेजा जाएगा। उसी QR कोड पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं और पूरा 4th सेमेस्टर आपको वहाँ पर मिलेगा। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा तब तक आपके लिए प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास सब कुछ आपको मिलेगा। मात्र 100 रुपये फीस में आपको सब कुछ मिलेगा। सीरीज आप खरीदेंगे नोट्स के लिए तो उसको मत खरीदिए आप ना, तो किताब लीजिए। आप आराम से हमारे नोट्स प्राप्त करके अच्छी तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे और बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। 9984 039 139 नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, आपको तमाम सारा प्रैक्टिस सेट मैं आपको दूंगा। ठीक है, मात्र और मात्र 100 रुपीज़ फीस लगेगा आपकी सभी सब्जेक्ट का, जियोग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, हिंदी का। हिस्ट्री आप मॉडर्न इंडिया के कम से कम 2-3 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही आपका 4 प्रैक्टिस सेट मैं दे दूंगा। को करिकुलर के आपकी बार 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा और आप आसानी से पढ़ पाएंगे। आप किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना के बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।